ओशियन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपनी यात्रा कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू की। जिस स्थान पर इसे समुद्र में गोता लगाना था, वह स्थान उत्तरी अटलांटिक महासागर में सेंट जॉन से 700 किमी दूर स्थित है और इस समय टाइटैनिक का जहाज का मलबा भी ठंडे पानी के नीचे समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। यात्रा शनिवार 17 जून 2023 को शुरू हुई और योजना के मुताबिक अगले दिन रविवार को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। यहाँ आपको बता दें कि डाइव से पहले टाइटन में एक समस्या देखी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी और उसे समुद्र में छोड़ दिया गया। समस्या क्या थी और पता होते हुए भी यह खतरा क्यों उठाया गया? मिक्स टीवी के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस यात्रा में एक्शन एविएशन के संस्थापक हर्निश हार्डिंग समेत कुल 5 लोग मौजूद थे। उन्होंने जेफ बेजोस के साथ अंतरिक्ष की यात्रा भी की थी। दूसरे नंबर पर स्टॉकटन रश थे, जो ओशियन गेट के सीईओ भी थे। यह अमेरिकी कंपनी समुद्री पर्यटन के लिए सबमर्सिबल उपलब्ध कराती है। तीसरे नंबर पर 77 वर्षीय पॉल हेनरी थे, जो पहले टाइटैनिक का दौरा कर चुके थे। वह जहाजों के मलबे का विशेषज्ञ था और टाइटैनिक के बिखरे हुए हिस्सों से अच्छी तरह परिचित था। और अंत में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून प्रिंस दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ इस पनडुब्बी का हिस्सा थे। 17 जून को डाइविंग से पहले हार्निश हार्डिंग ने अपनी आखिरी पोस्ट इंटरनेट पर पोस्ट की थी। उन्होंने कहा कि अत्यधिक ठंड के कारण उनकी गोता लगाने में देरी हुई। कल सुबह जब मौसम कुछ देर के लिए बेहतर होगा, हम गोता लगाएंगे। ये 5 लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में गोता लगाने के बाद अगले कुछ वर्षों तक इसे खोजने की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन अटलांटिक महासागर की कठिन परिस्थितियों के कारण यह काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में आखिरकार समुद्र तल पर आरएमएस टाइटैनिक का मलबा मिल गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सारे सवाल छोड़ गया था कि जवाब ढूंढने का समय आ गया था। दर्जनों अभियानों की व्यवस्था की गई, जिसमें विभिन्न देशों के विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने टाइटैनिक जहाज के मलबे की ओर रुख किया। कनाडाई फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून ने 1995 में दर्जनों बार टाइटैनिक के मलबे का दौरा किया और फिर 1997 में टाइटैनिक फिल्म रिलीज हुई। जहां तक टाइटैनिक फिल्म की सफलता की बात है, तो इसने इतना शोर मचाया कि टाइटैनिक के मलबे को देखना लाखों लोगों का सपना बन गया। यानी यह काम अब केवल शोध के उद्देश्य तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पर्यटक भी जहाज डूबने वाली जगह पर जाने लगे हैं। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र की गहराई तक जाना अंतरिक्ष में जाने से भी ज्यादा कठिन है और इसका सबसे बड़ा कारण है पानी का दबाव। टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र तल से 4000 मीटर नीचे यानी 4 किलोमीटर नीचे है। अगर आप इस गहराई का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो बुर्ज खलीफा को देखें और समझें कि समुद्र में डूबे टाइटैनिक जहाज की ऊंचाई बुर्ज खलीफा से करीब 5 गुना ज्यादा है। इस गहराई में पानी का दबाव 5800 psi है। यह वही दबाव होगा जो एक पूरे हाथी को पूरे मानव शरीर पर नहीं, बल्कि केवल 1 वर्ग इंच पर खड़ा किया जाता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पनडुब्बी में कितने वर्ग इंच होंगे और उस पर कितना दबाव पड़ेगा। वैसे भी पनडुब्बी यात्रा रविवार 18 जून 2023 को दोपहर 12 बजे शुरू हुई। आमतौर पर टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट के बाद ऊपर इंतजार कर रहे मदरशिप पोलर प्रिंस का पनडुब्बी से संपर्क टूट गया। अगर टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगे तो इसका मतलब है कि पनडुब्बी सिर्फ 15 मिनट पहले ही टाइटैनिक के बेहद करीब पहुंच गई होगी। समुद्र की इतनी गहराई में सूर्य के प्रकाश का पहुंचना नामुमकिन है और यहाँ हर समय घोर अंधेरा रहता है। इतनी गहराई पर वायरलेस सिग्नल का टूटना सामान्य बात है, इसलिए पहले तो इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। ये पूरी यात्रा कुल 7 घंटे की थी। उन्हें दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक वापस शाम 7 बजे लौटना था, लेकिन शाम 7 बजे जब टाइटन से कोई संपर्क नहीं हुआ और न ही वह वापस लौटा, तो ऊपर मदरशिप पर मौजूद क्रू के पसीने छूटने लगे। कनाडाई अनुसंधान पोत पोलर प्रिंस ने टाइटन की खोज शुरू की। रात 9:40 बजे उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से संपर्क किया और मदद मांगी। अगले दिन सोमवार को अमेरिका और कनाडाई जहाजों और विमानों ने पूरे इलाके में बाकायदा तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने न केवल समुद्र तल की खोज की, बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी में भी अपनी खोज जारी रखी।
इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को भी अपनी आंखें खुली रखने का आदेश दिया गया था। यह खोज अगले 2 दिनों तक जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई पता नहीं चल सका। लेकिन फिर उम्मीद की एक किरण दिखी। बुधवार 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराई से कुछ आवाजें सुनाई दी। इन आवाजों को पानी के अंदर लगे रडार की मदद से सुना गया। तुरंत आरओवी को आवाज की दिशा में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर नहीं मिली। अब टाइटन को हमेशा के लिए खोने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि पनडुब्बी में ऑक्सीजन केवल 96 घंटे या 4 दिन पुरानी थी, और इस समय तक 4 में से 3 दिन बीत चुके थे। लेकिन अमेरिका, कनाडा और फ्रांस की खोजी टीमों ने उम्मीद नहीं खोई। गुरुवार 22 जून को दोपहर 12 बजे आरओवी को टाइटैनिक पर भेजा गया। वहां जो देखा वो वाकई दिल दहला देने वाला था। अपराह्न 3.48 बजे आरओवी, जो टाइटैनिक तक पहुंच गया था, ने टाइटैनिक से केवल 1600 फीट की दूरी पर टाइटन के गुंबद का एक हिस्सा देखा। टाइटैनिक का मलबा देखने क्या गए थे, अब उसका मलबा पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पनडुब्बी पानी का दबाव नहीं झेल पाई और समुद्र की गहराइयों में समा गई। इस खबर से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। ओशियन गेट की सुरक्षा पर कई सवाल उठे थे। ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, जो खुद इस घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं, ने 2021 में कहा था कि उन्हें पता है कि टाइटन बनाते समय उन्होंने कुछ नियम तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है। लेकिन वह इस इंडस्ट्री में कुछ नए इनोवेशन करना चाहते थे। तभी कार्बन फाइबर को स्टील से बदल दिया गया। लॉन्च से पहले पहली बार टाइटन का परीक्षण 5000 से 10,000 psi के दबाव पर किया गया, जिसमें यह पास हो गया। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र में पनडुब्बी पर हजारों तरह की ताकतें पड़ती हैं, जिसमें न सिर्फ दबाव होता है बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो लहरों के कारण होता है। इसके अलावा अंधेरे के कारण यह भी संभव है कि कोई भारी पत्थर या समुद्री जीव पनडुब्बी से टकरा जाए। जो भी हो, टाइटन के विनाश का एक कारण उसके कार्बन फाइबर का घोल था। लेकिन दूसरी वजह इसमें पहले से मौजूद दरारें थीं। जी हां, टाइटन सबमरीन 2019 में कार्ल स्टैनली नाम के एक बिजनेसमैन को भी लिया गया था, और उस समय भी उसका संचालन ओशियन गेट के सीईओ द्वारा किया जा रहा था। कार्ल ने बताया कि उस यात्रा के दौरान जब वह नीचे जा रहे थे तो उन्हें टाइटन के शरीर से चटकने की आवाज सुनाई दी। I was actually even able to drive the submarine towards deeper water by the sound of the cracking getting louder. उस समय उन्होंने इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें ओशियन गेट के सीईओ पर पूरा भरोसा था, जिन्होंने इस पनडुब्बी को खुद डिजाइन किया था। लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने CNN को बताया कि शायद वह आवाज एक चेतावनी थी कि टाइटन का शरीर पानी का दबाव सहन करने में सक्षम नहीं है। अगर यह सच है तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटन के शरीर में दरारें पड़नी शुरू हो चुकी थीं। 2018 में ओशन गेट के एक कार्यकारी ने टाइटन के कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि पनडुब्बी में विस्फोट होने से कुछ मिलीसेकंड पहले ही इस समस्या का पता चल जाएगा, और हकीकत में ऐसा ही हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि टाइटन जिस गहराई में विस्फोट हुआ है, उसे विस्फोट करने में केवल 0.3 सेकंड का समय लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मिक्स टीवी का यह वीडियो पसंद आएगा और शेयर भी करेंगे। आपकी बेहतरीन कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बेहतरीन वीडियो में मिलते हैं।